हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हमने आपसे कहा था कि आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले क्लास 12th केमिस्ट्री की टॉप 100 रिएक्शंस को। ठीक है, टॉप 100 रिएक्शंस आज के इस वीडियो से हम लोग देखने वाले हैं और ये रिएक्शंस हमने बताया था आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इन रिएक्शंस पे हम लोग क्या क्या देखेंगे, इन रिएक्शंस पे हम क्या होता है जब वाली अभिक्रियाएं, कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रियाएं और नेमिंग रिएक्शन नाम वाली अभिक्रियाएं, सारी अभिक्रियाएं इन टॉप 100 रिएक्शंस पे देखेंगे। और ये जो टॉप 100 रिएक्शंस होने वाली हैं, ये ऐसे रिएक्शंस होने वाली जो कि पिछले वर्षों में, ठीक है, पिछले वर्षों में बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के पेपर में पूछी गई हैं। ठीक है, पिछले वर्षों में आपके जो बोर्ड एग्जाम हुए उनमें केमिस्ट्री के पेपर में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं इन टॉप 100 रिएक्शंस पे। और अगर आप लोग ये टॉप 100 रिएक्शंस तैयार कर लेते हो तो आपको केमिस्ट्री के पेपर में रिएक्शंस पे तो यार दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो जो लोग कुछ अभी तक पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, जिनको रिएक्शन एकदम ना आती हो, वो भी इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि आप बहुत ही आसान तरीके से सभी अभिक्रियाओं, सभी रिएक्शंस को देखोगे। और ये टॉप 100 रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली। ठीक है, और एक चीज हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो पे बता दिया था कि जो लोग रिएक्शंस तैयार करना चाहते हो, रिएक्शंस के लिए आपको ये वाले फॉर्मूले तैयार कर लेने हैं। ठीक है, हमने इसके पहले वाला वीडियो बना दिया था फॉर्मूले। अगर रिएक्शंस करना चाहते हो, पूरा हमने केमिस्ट्री के फॉर्मूले बता दिए हैं। इन फॉर्मूलों को तैयार कर लो क्योंकि अगर फॉर्मूले तैयार होंगे ना तो मेन फॉर्मूले ही होते हैं। अब मान लो कोई अभिक्रिया आई तो अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा, किसी मान लो जैसे कहा गया मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाओ, अब ना मेथिल अल्कोहल का फार्मूला पता ना एथिल अल्कोहल का, तो कैसे वह काम चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब लोग फॉर्मूला तैयार कर लो, इस वीडियो को जाके देख लो, फिर इसके बाद आपको ये वीडियो देखना है। ठीक है, तो रिएक्शंस वाला शुरू करते हैं, टॉप 100 रिएक्शंस देखेंगे। और आज के इस वीडियो से सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कौन सी रिएक्शंस, सबसे पहले आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे कैसे प्राप्त करेंगे वाली। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रियाएं सभी देखने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से एक एक रिएक्शंस को समझना है और ये नहीं कि केवल वीडियो देखते रहो, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और आसानी से समझते चलना है। ठीक है, तभी आप सीख पाओगे। देखो, ये टॉप 100 रिएक्शंस का वीडियो लाने का हमारा यही मेन मकसद है कि आप लोग सीख जाओ। ठीक है, आप लोग सीख जाओ, एक एक अभिक्रिया आप हमारे साथ सीख जाओ। इसलिए हम आपको ये टॉप 100 रिएक्शंस दे रहे हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में रिएक्शंस पे, अभिक्रियाओं पे तो कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग टॉप 100 रिएक्शंस। सबसे पहले कैसे प्राप्त करेंगे वाली, फिर आपका क्या होता है जब, और फिर नेमिंग रिएक्शंस की बात। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए हो यार सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही क्लास 12 की। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से, शुरू करते हैं कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रियाएं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉप 100 रिएक्शंस पे। सबसे पहले कैसे प्राप्त करेंगे वाली रिएक्शन देखते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रिया देखते हैं। ठीक है, और इन अभिक्रियाओं को अच्छे समझ से चलना। ठीक है, ये आपकी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। अगर बात करें तो 5 रिएक्शन आपकी कैसे प्राप्त करेंगे वाली पेपर में आती है, 5 रिएक्शन क्या होता है जब वाली, और 4 या 5 रिएक्शन आप लोग नाम वाली अभिक्रिया समझ सकते हो जो कि केमिस्ट्री के पेपर में आएंगी। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है, तो एक एक करके अभिक्रियाएं शुरू होंगी। अब आपको अपने कॉपी पे भी सॉल्व करते चलना है अभिक्रियाओं को। ठीक है, तो देखो कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, पहली अभिक्रिया है आपकी फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। पेपर में सेम ऐसे ही मिलेगा, आपसे कहा जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। ठीक है, इसका मतलब ये है, ऊपर लिखा है कैसे प्राप्त करेंगे, यहां लिखा है फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन को कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले आपको फॉर्मेल्डिहाइड से क्या प्राप्त करना है, यूरोट्रोपिन। आप कैसे प्राप्त करोगे, आप कैसे तभी प्राप्त कर पाओगे जब आपको इनके सूत्र पता होंगे। हमने इसीलिए आपसे कहा सबसे पहले केमिस्ट्री के जितने फॉर्मूले बताए आप लोग तैयार कर लो। जिनको फॉर्मूले याद है वो तो इस अभिक्रिया को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखो बात करें आपको प्राप्त क्या करना है, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। ठीक है, सबसे पहले दोनों के आपको सूत्र पता होने चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड के सूत्र की बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO होता है। और यूरोट्रोपिन का, ठीक है, यूरोट्रोपिन का सूत्र क्या होता है, यूरोट्रोपिन के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है CH2 का होल 6 और N4। ठीक है, CH2 होल 6 N4, ये होता है इसका सूत्र। तो मतलब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, HCHO2 CH2 का होल 6 N4, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड 2 का मतलब से फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी कोई अभिक्रिया करो आप उसके फॉर्मूले
जरूर पता होना चाहिए, तभी वो अपक्रिया आप कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं सबसे पहले फॉर्मूले तैयार करो। तो सिंपल हमें फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला पता है SCHO, और यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला पता है CH2 का होल 6N4। ठीक है, आप कैसे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन प्राप्त कर सकते हैं, तो इस अपक्रिया को आपको करना है। तो सिंपल आपको सबसे पहले इस फॉर्मेल्डिहाइड को ले लेना है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या हुआ, HCHO। अब जब फॉर्मूला सूत्र पता होगा तभी आप अपक्रिया कर पाओगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन जाना है, अब कैसे हम लोग जा सकते हैं, तो अगर आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से अपक्रिया करते हो तो आप यूरोट्रोपिन को प्राप्त कर सकते हो। ये हमने आपको जब फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ाया था, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसके बनाने की विधियां, तब आपको बताया था। ठीक है, तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड के हम लोग अमोनिया का सूत्र सबको पता होगा, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ठीक है, NH3 होता है अमोनिया का सूत्र। ठीक है, अमोनिया फॉर्मूले जिसको जिसको तैयार है उसको तो अभिक्रियाओं पे मजा आने वाली। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, अमोनिया NH3 हो गया। जब इसकी अभिक्रिया होती है तब बनता आपका क्या है, यूरोट्रोपिन बनता है। कैसे बनता है, देखोगे अगर यूरोट्रोपिन के सूत्र पे तो क्या होता है CH2 और बाहर लगा होता है होल 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो अगर एक कार्बन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये, तो मिला हमें क्या, CH मिला के CH2, क्या मिला, CH2 मिल गया। ठीक है, CH2 मिल गया। अब अगर हम यहाँ पे 6 का गुणा कर लें तो ये CH2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 6 CH2 बाहर कर सकते हो, CH2 का होल 6। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है N आपके 4 निकलेंगे, तो यहाँ पे आपको 4 का गुणा कर लेना, जिससे N कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इसका CH2 का होल 6 N4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें बचा क्या क्या, देखो CH2 तो आपने निकाल दिया, N4 भी आपने निकाल दिया। अभी यहाँ वाले 3 हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन बचा। अब ये हाइड्रोजन देखो पहले तो 3 थे, लेकिन 4 का गुणा आपने कर लिया है, तो 4 तिया कितने हाइड्रोजन हो गए, 12। तो 12 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन। यहां पे आपके पास 12 हाइड्रोजन और 6 कितने, 6 क्या है, ऑक्सीजन। तो जब 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बाहर निकल सकता है, H2O बाहर निकल सकता है, जिसे बोलते हैं जल। ठीक है, अब हाइड्रोजन है कितने, 12, तो यहां पे कितने हैं, H2O के सूत्र में 2, तो अगर 12 करने हैं तो इस पे 6 का गुणा कर लो, आपके 12 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल से अपक्रिया होती है। फॉर्मेल्डिहाइड जब अमोनिया NH3 से अपक्रिया करता है तो यहाँ से CH और 6 का गुणा है, इसलिए CH2 का होल 6, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है इसलिए N4, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 4 का गुणा, तो 4 तिया 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिला के 6H2O आपका बाहर निकल जाता है। और यही अपक्रिया होती है फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन का निर्माण। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन का निर्माण कैसे होता है, सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया अमोनिया से कर दो, यूरोट्रोपिन आपका बन जाएगा। ठीक है, जब अच्छे से करते चलोगे ना तो रिएक्शंस करने में आपको धीरे धीरे मजा आने लगेगी। ठीक है, इसीलिए कह रहे थे हम क्यों करा रहे हैं टॉप 100 रिएक्शन, इसीलिए करा रहे हैं कि आप हमारे साथ एक एक अपक्रिया तैयार करते चलो, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपकी तैयारी मस्त हो सके। ठीक है, तो फॉर्मूले सबसे पहले तैयार कर लो और आसानी से अपक्रिया होंगी। ठीक है, और एक चीज़ जान लो, इसका दूसरा एक नाम होता है, इसका एक नाम तो यूरोट्रोपिन है, दूसरा भी एक नाम याद रखो। ठीक है, एक नाम तो इसका यूरोट्रोपिन है, दूसरा इसका एक नाम होता है हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, इस नाम से भी आपसे अपक्रिया पूछी जा सकती है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। अगर आपसे कभी कहा जाए फॉर्मेल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाओ तो इसलिए कंफ्यूजन होना, सूत्र यही होता है CH2 का होल 6N4, इसे यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको सूत्र का नाम याद रखना है, यूरोट्रोपिन भी होता है और हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं पहली अपक्रिया सबको समझ में आई होगी। ठीक है, हम इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि कमजोर से कमजोर छात्र भी सीख जाए और जिसको आता है वो भी सीख जाए। ठीक है, तो सिंपल देखो, अब अगली अपक्रिया पे आ जाते हैं, इसको नोट कर लेना सब लोग। अगली अपक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अब अगली अपक्रिया क्या कहते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त कर सकते हो, सबसे पहली बात यही आती है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो बात करें ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला, हमने आपको बताया था ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है COOH। इसे बोलते क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं, COOH। ठीक है, और इससे हमें प्राप्त क्या करना है, इससे क्या प्राप्त करना है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। ठीक है, HCOOH, ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ये होता है फॉर्मिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल से क्या प्राप्त करना है, फॉर्मिक अम्ल। अब बात आती है कैसे हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपको लेना क्या, सबसे पहले ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH।
H, ठीक है। अब आपको इससे प्राप्त क्या करना है, फॉर्मिक अम्ल HCOOH, ठीक है। तो आपको इसको करना क्या है, जो ऑक्जेलिक अम्ल है इसको आपको ग्लिसरॉल की उपस्थिति में क्या करना है, आपको इस ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे गर्म करना है, ठीक है। इस ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना है, जिससे क्या बनेगा, फॉर्मिक अम्ल बनेगा। कैसे, ध्यान से देखो, ये H आपको दिख रहा होगा, इस H को सबसे पहले लिख लो। ये आपको C और 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, इसको लिख लो COO। यहाँ पे ये हाइड्रोजन दिख रहा है, इसको भी लिख लो। तो यहाँ से हो गया HCOOH, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या देख रहे हो, C और 2 ऑक्सीजन मिला के क्या बना, CO2। तो ये आपका CO2 यहाँ से बाहर निकल गया। इसका नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल, और इसका नाम क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। तो इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हो ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। कैसे, सिंपल, आप ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल पे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दो, जिससे आपका फॉर्मिक अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसी टाइप से प्रक्रिया होती है, बस फॉर्मूला पता हो। देखो एक चीज़ जान लो, आप किसी के मन में आ रहा होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि आप ग्लिसरॉल में 110 पे गर्म करना है। ये देखो, आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। ये प्रक्रिया आपको तैयार करनी होगी, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं कि एकदम आपका यहाँ पे किसकी उपस्थिति होगी, ठीक है। आपको ये प्रक्रिया समझनी होगी कैसे होती है और इनको तैयार करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल कैसे बनता है, ठीक है। तो अब इन अभिक्रियाओं को सब लोग नोट कर लो, और ये जान लेना, ये जितनी अभिक्रियाएं 100 रिएक्शन होने वाली है, सबकी सब इंपॉर्टेंट है। एक एक अभिक्रिया को आपको तैयार करना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको इरेज कर दें, ठीक है। तो आप देखते हैं अगली नंबर वाली रिएक्शन। तो आप बात करते हैं अगली नंबर रिएक्शंस कौन कौन से, ठीक है। अगली अभिक्रिया देख सकते हो, एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल कैसे प्राप्त करेंगे। यह अभिक्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंपल अभिक्रिया क्या है, एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है एसिटाल्डिहाइड का, CH3CHO, ठीक है। अब इसके बाद बात करें क्लोरल की, तो क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO और क्लोरल का फॉर्मूला CCl3CHO, ठीक है। और एक चीज़ जान लेना, अगर आपको ये फॉर्मूले वाली जो वीडियो हम बता रहे हैं अगर आपको ना मिले, तो आप चैनल पे जाके केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट वाले पे जाना, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहाँ आपके आपको फॉर्मूले वाली वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से जाके सारे फॉर्मूले तैयार कर लेना, ठीक है। तो बात करें, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला हुआ CH3CHO और क्लोरल का फॉर्मूला हुआ CCl3CHO। अब हम कैसे एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इस एसिटाल्डिहाइड को लेना होगा CH3CHO, ठीक है। अगर बात करें एसिटाल्डिहाइड के सूत्र में और क्लोरल के सूत्र में, तो ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। क्या डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, 3 क्लोरीन, ठीक है। आपको क्या डिफरेंस दिखेगा, केवल इतना, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन है। तो अगर हम लोग यहाँ से 3 हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन लगा दें तो हमें क्लोरल प्राप्त हो सकता है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया कर देते हैं क्लोरीन से। इसकी अभिक्रिया किससे कर देते, क्लोरीन से। अगर हम लोग क्लोरीन Cl2 से इसकी अभिक्रिया कर दे तो हम क्लोरल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, सिंपल हम लोग एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया कर रहे हैं क्लोरीन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 हाइड्रोजन, तो हमें यहाँ पे 3 क्लोरीन लगाने। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास हैं कितने क्लोरीन, 2। तो हम यहाँ पे कर लेंगे 3 का गुणा। हमारे पास अब कितने क्लोरीन हो गए, पहले 2 थे, अब 3 का गुणा, तो 3 दूना 6 क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे CH3CHO, अब क्लोरीन कितने, 3 दूना 6, तो जो 6 क्लोरीन है, इस देखो ये जो 6 क्लोरीन है, इन 3 हाइड्रोजन को हटा के आपको लगाना है, ठीक है। देखो कैसे, इस कार्बन को सबसे पहले लिख लो C, ठीक है। अब यहाँ के जो 3 हाइड्रोजन आपको इनको हटा देना है। अब यहाँ से आपको जो 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन में से 3 क्लोरीन इस कार्बन के साथ लगाना है। यहाँ पे हमने लगा दिया 3 क्लोरीन, CCl3 कर दिया, ठीक है। CCl3 कर दिया। आगे देख रहे हो CHO, तो इस CHO को आपको ऐसे लिख देना है CHO, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है 3 हाइड्रोजन आपने बाहर निकाल लिए हैं, और आपके पास क्या था, यहाँ से 3 दूना 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन में 3 क्लोरीन यहाँ पे लग गया, बचे कितने क्लोरीन, 3। तो यहाँ से 3 क्लोरीन ये आए, तो यहाँ से आपका बाहर क्या निकल जाएगा, 3HCl,
क्या बाहर निकल जाएगा, 3HCl आपका बाहर निकल जाएगा। तो देख सकते हो कैसे अब क्रिया होती है, कैसे बनता है एसिटल्डिहाइड से क्लोरल। ठीक है, सिंपल आपको एसिटल्डिहाइड लेना होता है, उसकी अब क्रिया क्लोरीन से करनी होती है। यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना, जिससे ये जो 6 क्लोरीन हो गए, 3 पहले 2 थे, 3 का गुणा होने की वजह से 3 दूना 6 हो गए। तो 6 क्लोरीन में 3 क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह लगेगा, CCl3CHO। अब ये 3 हाइड्रोजन और यहाँ के बचे हुए 3 क्लोरीन मिलके 3HCl आपके बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से बनता है एसिटल्डिहाइड से क्लोरल। आशा करते हैं सबको एक एक अपक्रिया आसानी से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगली नंबर रिएक्शन क्या है, बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एल्डिहाइड। ठीक है, अगली अपक्रिया है बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एल्डिहाइड। कैसे आप बना सकते हो बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एल्डिहाइड को। ठीक है, तो सिंपल इस अपक्रिया को भी सीखते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C6H5CHO। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C6H5CHO। आप बात करें सिनेमिक एल्डिहाइड क्या होता है, सिनेमिक एल्डिहाइड, तो इसको आपको बताते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपको बेंजल्डिहाइड से क्या प्राप्त करना है, सिनेमिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लेना है यहाँ पे बेंजल्डिहाइड। ये अपक्रिया थोड़ा आपको समझने वाली है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड से बनाना है सिनेमिक एल्डिहाइड। तो सबसे पहले बेंजल्डिहाइड लेना है। अब इसकी अभिक्रिया आपको करनी है एसिटल्डिहाइड से। ध्यान से समझना, आपको बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया हम कह रहे हैं किससे कर दो, एसिटल्डिहाइड से कर दो। आप बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटल्डिहाइड से कर दो। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो अब आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, सिंपल बेंजल्डिहाइड लो, उसकी अभिक्रिया एसिटल्डिहाइड से करो और यहाँ पे आप क्या करो, NaOH की उपस्थिति दे दो। ठीक है, यहाँ पे आप NaOH की उपस्थिति दे दो। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटल्डिहाइड से करो, यहाँ पे NaOH की उपस्थिति दे दो। अब होगा क्या, आपका बनेगा सिनेमिक एल्डिहाइड। फॉर्मूला क्या होगा वो आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पे देख रहे हो आपके पास क्या है, C6H5, यहाँ पे क्या है CH। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है C6H5 और CH को। ठीक है, इस टाइप से C6H5CH इतना लिख दिया, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप देख रहे हो ये जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, इस ऑक्सीजन को हटाओ और ये जो यहाँ CH3 में 3 हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन को हटाओ। ध्यान समझना, इसका ऑक्सीजन और इस CH3 का 2 हाइड्रोजन मिला के H2O आप बाहर कर दो। ठीक है, यहाँ का 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिला के H2O बाहर कर दो। अब जब यहाँ से आपने 2 हाइड्रोजन हटाए तो बचा क्या, 3 हाइड्रोजन थे, 3 में से 2 हाइड्रोजन कम हुआ, कितना हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन बचा। तो इस हाइड्रोजन को इसके साथ लगा दो, क्या बन जाएगा, CH। ठीक है, C6H5CH, यहाँ पे लगेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड भी लगेगा। तो यहाँ से हो गया सबसे पहले C6H5CH। अब यहाँ पे लगा डबल बॉन्ड। अब यहाँ से 3 हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन हट गए, बचा क्या, CH। तो इस CH को आप यहाँ पे लगाओ और आगे क्या है, CHO, इसको भी लगा दो। इसी का नाम है सिनेमिक एल्डिहाइड। ठीक है, आप किसी के मन में शायद ये भी आ रहा हो कि डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया, तो ये चीज़ समझ लो। यहाँ पे जो C6H5CHO है, इसमें ये जो आपका C6H5CH, ये जो O होता है ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड से ही जुड़ा होता है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ही जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे डबल बॉन्ड वहाँ पे भी आपका आ जाएगा। तो सिंपल यही है कि C6H5CHO जब CH3CHO एसिटल्डिहाइड से अपक्रिया करता है तब जाके बनता है आपका सिनेमिक एल्डिहाइड। सिनेमिक एल्डिहाइड क्या बनता है, सिनेमिक एल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला भी देख लो, इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, समझ लो। ठीक है, सिनेमिक एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक है, तो सिंपल ये प्राप्त कैसे कर सकते हो बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एल्डिहाइड, आपको बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया करनी है एसिटल्डिहाइड से NaOH की उपस्थिति में, जिससे C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO और प्लस का H2O बाहर निकलता है। यह अपक्रिया होती है बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एल्डिहाइड बनाने की। ठीक है, मस्त अपक्रिया, इंपॉर्टेंट अपक्रिया। ठीक है, तो आप सब लोग इसको भी नोट कर लो, ये वाली अपक्रिया भी आपका इरेज कर दे, फिर देखते हैं अगली नंबर अपक्रिया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लिया होगा आपने, अब इसे इरेज कर दें। तो अब बात करते हैं अगली नंबर अपक्रियाएं कौन सी है, अगली रिएक्शंस कौन सी है। अगली रिएक्शन आपके पास है एसिटिक अम्ल से एसीटोन। आप देखो, अभी तक आपने जितनी अपक्रियाएं देखी उनमें क्या होता था, आप लोग एक ही स्टेप पे कोई भी चीज़ प्राप्त कर लेते थे। जैसे मान लो, जैसे कौन सी अपक्रिया थी पहले, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड की NH3 अमोनिया से अपक्रिया की, यूरोट्रोपिन बन गया। लेकिन कुछ अपक्रिया ऐसी भी होंगी जो कि 2-3 पदों में या 2-3 स्टेप में भी होंगी। ठीक है, सिंपल जैसे फॉर्मेल्डिहाइड ने अमोनिया से अपक्रिया की,
यूरोट्रोपिन बनाया, ये एक ही स्टेप में अपक्रिया हुई, लेकिन कुछ अपक्रिया आपको 2-3 स्टेप में भी करनी पड़ सकती, ठीक है। जैसे ये अपक्रिया है, अपक्रिया है आपकी कौन सी की एसिटिक अम्ल से क्या प्राप्त करो, एसीटोन। एसिटिक अम्ल से क्या प्राप्त करो, एसीटोन। फॉर्मूले की बात करें तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है। और एसीटोन की बात करें तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, एसीटोन। ये होता है एसिटिक अम्ल CH3COOH, और एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त करना है, एसिटिक अम्ल से एसीटोन को प्राप्त करना है, एसिटिक अम्ल से एसीटोन को। तो कैसे हम लोग एसिटिक अम्ल से एसीटोन प्राप्त कर सकते हैं। अब ये अभिक्रिया आपकी 2 स्टेप में होगी, ठीक है। एसिटिक अम्ल से जो एसीटोन बनेगा 2 स्टेप में बनेगा, कैसे वो समझो। सिंपल, आपको सबसे पहले लेना होगा CH3COOH एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब इसकी आपको सबसे पहले अभिक्रिया करनी होगी, जैसे आप अभी तक ऐसे लिखते आओ कि अगर हम इसकी अभिक्रिया मान लो कर दें, ठीक है। पहले स्टेप में अभिक्रिया किससे करनी होगी आपको, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसका नाम याद रख लेना, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो लोग फॉर्मूले उनको कॉपी पे नोट किए हो, हमने कहा था उनको सभी को फॉर्मूलों को कॉपी पे नोट कर लेना। जो लोग कॉपी पे नोट किए हो उतने फॉर्मूले तो हैं, और अगर जो नया फॉर्मूला मिला करे उसको भी उसके नीचे नोट कर लिया करो, ठीक है। जो नोट्स आपने बनाई है उसमें आप मान लो जैसे जो हमारे दिमाग में है उस समय तो सारे बता दिए, लेकिन यहाँ पे भी अभिक्रियाओं पे जितने आपको मेन मिल रहे हैं, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, इसको वहाँ पे नोट कर लेना। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग नोट भी करते रहना, जो आपको मिलते जाए, क्योंकि आप नोट करोगे यार आपके दिमाग में रहेगा, एक जगह लिखा रहेगा तो आप उसको पढ़ लिए, याद हो गया। तो इसलिए जो लोग आपको मतलब रिएक्शन वाला जो फॉर्मूला नोट करे हो उसमें जो नए मिले उनको भी नोट करते रहना, ठीक है। तो सिंपल एसिटिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस से क्रिया हुई, तब आपका बनेगा क्या, ध्यान से समझना, ध्यान समझना। यहाँ पे जो एसिटिक अम्ल था CH3COOH, इसमें सबसे पहले आपको ये जो CH3COO इसको लिखना है CH3COO, ठीक है, CH3COO को। अब यहाँ पे आपने देखा CH3COO है, अब आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे है कैल्शियम, तो इस कैल्शियम को भी आपको लिखना है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, कैल्शियम की जो बैलेंसी होती है वो Ca2+ होती है, ठीक है। कैल्शियम के पास 2 चार्ज होते हैं, इस कारण से आपको यहाँ पे CH3COO के साथ ये कैल्शियम तो लगेगा नहीं, आपको यहां पे इसके साथ 2 लगाना होगा, ठीक है, 2 लगाना होगा, ठीक है। अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे थोड़ा समझ लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH को होल ट्वाइस है, लेकिन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता तो वो केवल NaOH होता, ठीक है। Na के साथ लगा है तो केवल OH हुआ, लेकिन कैल्शियम के पास 2 बैलेंसी होने की वजह से OH में यहाँ पे ट्वाइस लगा है, यहाँ पे 2 लगा है। इसी प्रकार कैल्शियम के साथ जो कुछ भी लगेगा उसके साथ 2 इस टाइप से लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझाने के लिए था, ठीक है, जो लोग समझ गए हो, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल, सबसे पहले एसिटिक अम्ल की CaOH का होल ट्वाइस से क्रिया हुई, जिससे बना क्या, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। अब ये क्रिया कैसे होगी सबको पता है, दो चीज निकला है, तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 को गुणा कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बैलेंस करना चाहो, 2 का गुणा है तो 2 हाइड्रोजन ये आए, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आए, और यहाँ के कितने थे, 2 ऑक्सीजन है और 2 आपके पास हाइड्रोजन भी है, ठीक है। 2 यहाँ पे 2 लगा है तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन मिला के 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो सिंपल हम यहाँ से क्या बाहर निकाल सकते हैं, 2H2O। अगर 2H2O निकाल दे तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। ये सब आपको ऐसे करके देख लेना है, ठीक है। ऐसे करके देखोगे तो आपको रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेगी, यहाँ से 2H2O बाहर निकलेगा। पहला स्टेप तो ये होगा अभिक्रिया का, जिसमें आपका बना है कैल्शियम एसीटेट, इसका नाम याद रख लेना, कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम है इसका, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट इसका नाम है, कैल्शियम एसीटेट। CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ठीक है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट इसका नाम है, ठीक है। अब बात करें कैल्शियम एसीटेट बना पहले स्टेप पे। अब दूसरे स्टेप पे आपको क्या करना है, इस कैल्शियम एसीटेट को आपको लेना है CH3COO होल ट्वाइस Ca। आपको इसका क्या कर देना है, शुष्क आसवन कर देना है। इसका आपको शुष्क आसवन करना है H2O की उपस्थिति पे, शुष्क आसवन, क्या है, इसका आपको क्या करना है, शुष्क आसवन करना है H2O की उपस्थिति में। आप यहाँ पे चाहो तो H2O की उपस्थिति दे सकते हो इस टाइप से, ठीक है। शुष्क आसवन होगा H2O की उपस्थिति में, जिससे होगा क्या, देखो अब ये जो CH3COO का होल ट्वाइस Ca है, आप चाहो तो इसे ऐसे खोल के लिख सकते हो, ओपन करके CH3COO
और बीच में यहाँ पे कैल्शियम। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे CH3COO का होल्ड ऑयल लगा, मतलब 2 बार CH3COO, तो CH3COO CH3COO बीच में है कैल्शियम। इसका ये जो 2 बार है इसका मतलब यही है। ठीक है, जब आप इसका शुष्क आसवन करोगे H2O की उपस्थिति में तब यहाँ से बनेगा क्या, ध्यान से देखना, ये CH3 दिख रहा है, ये CO दिख रहा है, तो ये CH3CO और ये वाला CH3 मिलके इतनी चीज आपका बाहर निकलेगी। ये CH3, ये CO और CH3 मिलके आपका CH3CO CH3 बाहर निकलेगा, जिसका नाम है एसीटोन। अब बचा क्या यहाँ से, CA बचा कैल्शियम, ये CO2 बचा, ये ऑक्सीजन बचा, मिलके CaCO3, ये आपका बाहर निकलेगा। यह अभिक्रिया ही कौन सी अभिक्रिया है, ये आपका कौन सी अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल से एसीटोन बनाने की। इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है इसका, एसीटोन, और इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आपको हम रटाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सभी लोग यार समझते चलो, किसी को रटना ना पड़े एक भी अभिक्रिया। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या किया, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन H2O पे किया, जिससे एसीटोन प्राप्त हुआ। तो आपने यहाँ पे देखा कि यह अभिक्रिया जो एसिटिक अम्ल से एसीटोन बनाने की थी, ये कैसे हुई अभिक्रिया। सिंपल आपको 2 स्टेप पे अभिक्रिया होगी। सबसे पहले एसिटिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया होगी, जिससे कैल्शियम एसीटेट और H2O बाहर निकलेगा। अब इस कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करना होगा H2O पे, जिससे आपका एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। तो ये सिंपल से अभिक्रिया है एसिटिक अम्ल से एसीटोन की। आप देखो जैसे ये 2 स्टेप की अभिक्रिया थी, तो आप इसे अलग अलग इस तरह से करके लिख सकते हो, लेकिन अगर आप लोग इसे इस तरह से ना लिखना चाहो तो आपको, अगर आप लोग कहीं पे भी देखोगे तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा इस अभिक्रिया को, देखो हम बता देना। अगर आप इसको नोट करना चाहो तो ऐसे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कर लो, अभी इसे इरेज कर रहे हैं, फिर बताते हैं लिखना कैसे। अब आपको इसे लिखना कैसे, ठीक है, तो देखो इसे हम बता रहे हैं कैसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम पे। आप इसे ऐसे लिखना, ठीक है, इसे सॉल्ट पे ऐसे लिख सकते हो, सिंपल एसिटिक अम्ल CH3COOH। इसकी अभिक्रिया आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करनी है, CaOH का होल ट्वाइस से, जिससे होगा क्या, आपका यहाँ से 2H2O बाहर निकलेगा। आपको जैसा पता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया हुई थी तो बना क्या था, सबसे पहले CH3COO का होल ट्वाइस Ca बना था, और ये जो 2H2O था इसके साथ बाहर निकला था। अब यहाँ -2H2O लिखा गया, इसका यही मतलब है कि ये 2H2O यहाँ पर से बाहर निकला है। सेम चीज़ है, 2H2O जैसे यहाँ बाहर निकला था, इसको आपको सॉल्ट में ऐसे लिखना है। अब इसी के आगे आपको अभिक्रिया कर देनी है, किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, सॉरी आगे अभिक्रिया शुष्क आसवन हुआ था, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, शुष्क आसवन, शुष्क आसवन। आप इस शुष्क आसवन को H2O की उपस्थिति में किया तो ऐसे लिख सकते हो, शुष्क आसवन H2O पे। ठीक है, आप जब शुष्क आसवन होगा H2O की उपस्थिति में तो आपको पता है बना क्या था, जो बना है आपको यहाँ लिख देना है CH3CO CH3 एसीटोन। ये मुख्य उत्पाद है एसीटोन, और बाहर क्या निकला था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो यहाँ पे माइनस का CaCO3 ऐसे लिख देना है। ठीक है, सॉल्ट पे है, एक ही लाइन पे आप कर सकते हो रिएक्शन। सिंपल एसिटिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्रयोग हुई, कैल्शियम एसीटेट बना, 2H2O बाहर निकला, शुष्क आसवन हुआ, जल पे कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकला और एसीटोन बन गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, जरूरी नहीं जिस तरह से, वो केवल समझाने के लिए था, आप लोग समझ गए, बहुत बड़ी बात है, आपको लिखना है इसी तरह से। ठीक है, आप जैसे अगली अभिक्रिया है इसको देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझाते हैं। इसको तो आपने समझा कैसे हुआ ये, ठीक है, ठीक है, इसको तो आपने समझा ये अभिक्रिया कैसे हुई, सिंपल एसिटिक अम्ल से एसीटोन बना। अब अगली अभिक्रिया देखते हैं, फिर आपको और अच्छे समझाते हैं। अगली अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से क्या बनाना है, एथिलेमीन। ठीक है, एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन बनाना है। और एक चीज़ सब लोग जरूर बताना यार, आपको ये मतलब मजा आ रही कि नहीं पढ़ने में, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, कमेंट करके एक बार बताना जरूर, जिससे यार थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन होगा कि हाँ हमारी मेहनत सफल जा रही है, हम आपके लिए प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है, रटना आपको कुछ नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सब कुछ आप आसानी से समझ रहे हो। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना, और जैसा बताया आपको अपने दोस्तों को भी बताओ कि मस्त तरीके से भैया तैयारी करा रहे हैं, सब लोग जुड़ो चल के, सब लोग सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, तो अब देखते हैं अगली अभिक्रिया कौन सी है, एसिटिक अम्ल से बनाना है क्या, एथिल एमीन। तो सबको एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला पता है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। अब बनाना क्या एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन, अर्थात एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो एथिलेमीन का जो सूत्र होता है वो हमने आपको बताया था, एथिलेमीन का सूत्र होता है C2H5NH2। एथिलेमीन का क्या सूत्र होता है, C2H5NH2। तो एसिटिक अम्ल से हमें क्या बनाना है, C2H5NH2। ठीक है, एथिल एमीन बनाना है। तो कैसे बना सकते हो, ये अभिक्रिया और भी स्टेप में होगी, जरूरी नहीं 2-3 स्टेप पे हो, आपका 6-7 स्टेप पे हो सकती है। कैसे बनेगी आप लोग देखना। अब इसी टाइप से हम लिखते चलेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे ही। ठीक है, सबसे पहले एसिटिक अम्ल से बनाना है एथिलेमीन, तो आपको लेना है सबसे पहले एसिटिक अम्ल CH3COOH।
अब आपको इस एसिटिक अम्ल से एथिलेमिन बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी अपक्रिया किससे करते हैं, इसकी अपक्रिया सबसे पहले हम लोग NH3 से करते हैं, अमोनिया से। सबसे पहले हम इस एसिटिक अम्ल की अपक्रिया NH3 अमोनिया से करते हैं, जिससे बनेगा क्या, देखो यहां से CH3 है आपके पास, इस CH3 को लिख लो, ये COO है, ये COO की लिख लिया, ये हाइड्रोजन और ये NH3 मिलके क्या बन गया, CH3 COO NH4। पहले स्टेप पे आपका क्या बनेगा, CH3 COO NH4, इसका नाम होगा अमोनियम एसीटेट। क्या नाम होगा, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट इसका नाम होगा, ठीक है, CH3 COO NH4। ठीक है, कैसे बना, देखो इसका यही मतलब है कि आपका CH3 COOH की अभिक्रिया NH3 से हुई है, तब जाके आपका ये बना है CH3 COO NH4। ये जो प्लस में है इसको ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, तो सिंपल इस टाइप से हुआ, तो बना क्या, अमोनियम एसीटेट। अब हमें जाना भी वहां तक, कैसे जाएंगे, चलते रहो तब आपको पता चलेगा। अब इस अमोनियम एसीटेट को क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या करते हैं कि आपका एथिलेमिन तक हमें जाना है, हम इसका क्या कर देते हैं, शुष्क आसवन कर दे। जैसे अगर हम इसका शुष्क आसवन कर दें, ठीक है, अगर हम क्या कर दें, इसका शुष्क आसवन, इसका यहाँ पे लिखते हैं शुष्क आसवन कर दे H2O पे, शुष्क H2O पे आसवन कर दे इसका, ठीक है, शुष्क H2O पे अगर हम लोग इसका आसवन कर दे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, यहाँ से आप लोग देख रहे हो क्या बनेगा, CH3 ये रहा, CO ये रहा, CH3 CO। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसको बाहर कर दो, यहाँ बचा क्या, N और 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन का आपको 2 हाइड्रोजन लिखना है। ये जो NH4 है इसका 2 हाइड्रोजन हटा दो, बचेगा क्या, NH2, इसको लिख लो। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है, सिंपल। यहाँ से बाहर क्या निकला, H2O, आपका CH3 CO NH2 यहाँ से बना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O बाहर निकल गया। अब बना क्या है, CH3 CO NH2। अभी हमें जाना है वहां तक, अब क्या करें हम कि वहां तक पहुंच जाए। अब आपको इसके आगे क्या करना है, इसका आपको P2O5, ध्यान समझना, P2O5 में इसका क्या कर देना, आपको P2O5 से अपक्रिया कर देनी, ठीक है। P2O5 का नाम होता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। जब आप इसे P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में इसे गर्म करते हो, तब यहाँ से क्या बनेगा, ध्यान समझना, ये आपका CH3, ये C और N मिलके आपका यहाँ से CH3 CN बाहर निकलेगा। अभी अब क्रिया पूरी समझा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। यहाँ से सिंपल CH3 C और N आपका CH3 CN बाहर निकलेगा। अब बचा क्या, यहाँ से H2 और O मिलके H2O यहाँ से बाहर निकलेगा। देखो ये H2 और ये O मिलके H2O बाहर निकला, बचा क्या, CH3 CN। अब ये आपका CH3 CN बन गया, ठीक है। इनके नाम भी आपको अभी बता देंगे, टेंशन ना लो। इसका नाम क्या था, इसका नाम है एसीटैमाइड, इसका नाम याद रखना एसीटैमाइड। इसका नाम हमने आपको फॉर्मूले पे बताया भी था, फॉर्मूले वाली वीडियो पे, एसीटैमाइड, ठीक है, सही से लिख लेते हैं, एसीटैमाइड, एसीटैमाइड, ठीक है। इसका नाम क्या है, एसीटैमाइड। और इसका नाम जान लो, इसका नाम है मेथिल साइनाइड। क्या नाम है इसका, मेथिल साइनाइड, इसका नाम है मेथिल साइनाइड, ठीक है। एसीटैमाइड, उसका नाम मेथिल साइनाइड। अभी तो हमारा ये बना नहीं एथिलेमिन, अभी तो हम मेथिल साइनाइड तक ही पहुंचे। अब क्या करें, अब देखो, अब आपके सामने भी ऐसा आएगा, जब कॉपी की एक लाइन भर जाएगी, जब एक लाइन भर जाए तो आपको क्या करना है, इसके आगे जब जगह ना हो तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको सिंपल यहाँ से आगे इधर से तीर इस टाइप से बनाना, इस टाइप से आगे अपक्रिया करना शुरू कर देना। इसका यही मतलब होगा कि इसके आगे की अपक्रिया यहाँ पे हो रही है, ठीक है। जब एक लाइन भर जाए उसके नीचे इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। अब आपका पास है CH3CN, इससे बनाना आपको कहाँ पहुँचना है, एथिलेमिन C2H5NH2 के पास। तो अगर हम लोग इसका सोडियम Na और एथिल अल्कोहल C2H5OH की उपस्थिति में इसका अपचयन करा दे 4 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ध्यान समझना। अगर इस CH3CN का हम लोग इसके आगे की अपक्रिया यहाँ पे हो रही है, इसी तरह से आपको भी लिखना है कॉपी पे। सिंपल CH3CN है, इसमें आपको क्या करना है, सोडियम और एथिल अल्कोहल Na प्लस C2H5OH पे 4 हाइड्रोजन पे अगर हम इसका अपचयन करा दे तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझना। यहाँ पे आपका CH3 जो है, ये CH3 इस टाइप से आएगा, CH3 के बाद ये कार्बन है, ये कार्बन इस टाइप से आएगा। अब यहाँ पे आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 4, 4 के 2 हाइड्रोजन लो तो बचा CH2। अब इसके बाद क्या है, N है तो N को लिख लो, 4 के 2 हाइड्रोजन यहाँ लग गए, अभी 2 हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, बन गया CH3 CH2NH2। यही है आपका C2H5NH2। कैसे, देखो ये कार्बन मिलके बने 2 कार्बन, ध्यान समझना, ये कार्बन मिलके बने 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन 5 और 2 हाइड्रोजन मिलके बने 5 हाइड्रोजन। आगे क्या लगा हुआ है, NH2,
तो इसी का नाम तो है एथिलेमीन, इसी का नाम तो है एथिलेमीन। बन गया भैया एथिलेमीन, CH3CH2NH2 लिखो या C2H5NH2 लिखो। ठीक है, बताओ समझ में आई कि नहीं सबको अब क्रिया? सिंपल सी है यार, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन बनाना है। अब बस इसको आपको ये समझना है कि अभिक्रियाएं अब क्या होंगी, बहुत सारे स्टेप पे भी हो सकती है। कोई अभिक्रिया एक स्टेप पे ही कंप्लीट हो जाएगी, कोई 2 पे की, कोई 3 पे, कोई ज़्यादा पे भी। ठीक है, तो बस यही है, प्रैक्टिस से ही आने वाला है यार। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे तभी अभिक्रिया आने वाली। ठीक है, आप जब करने लगोगे ना अभिक्रिया, तो आपको खुद पता चलने लगेगा कि अगर हम इसकी इससे अभिक्रिया करते तो हमें ये प्राप्त हो सकता है, अगर हम इसकी इससे अभिक्रिया करते तो हमें ये प्राप्त हो सकता है। लेकिन कब आएगा? जब प्रैक्टिस करेंगे। टॉप 100 रिएक्शन अगर आप कर लेते हो तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई भी अभिक्रिया पेपर में आज आसानी से करके आओगे, ये जान लो। ठीक है, तो सिंपल देखा, एसिटिक अम्ल की अमोनिया NH3 से अभिक्रिया, अमोनियम एसीटेट शुष्क H2O पे आसवन जिससे CH3CONH2 एसीटामाइड, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में जल बाहर निकला, CH3CN मेथिल साइनाइड, सोडियम एथिल अल्कोहल पे इसका अपचयन हुआ जिससे CH3CH2NH2 जिसका नाम है एथिल एमीन। तो इस तरह से प्राप्त हो चुका है एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन। लिखने का तरीका सेम ऐसा रहेगा, इसी टाइप से, चाहे जितने बड़ी हो इस टाइप से आगे तक जाना। दूसरी लाइन भर गई, तीसरी लाइन फिर से इसी तरह से नीचे शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी टाइप से आपको शुरू करते चले जाना, कितनी भी लंबी अभिक्रिया हो। ठीक है, तो ये अभिक्रिया भी होगी। आज देखते हैं अगली रिएक्शन, इनको भी नोट कर लो सब लोग। तो अब शुरू करते हैं भाई हम लोग अगली नंबर रिएक्शन। अगली रिएक्शन आपकी कौन सी? ठीक है, अच्छे से समझना आपको इनको भी। अगली रिएक्शन हमारे पास एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, इसके बाद वाली रिएक्शन है फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। अब ये जरूरी नहीं आपकी यही रिएक्शन आ जाए। आपने देखा एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। अगर पेपर में पूछ लिया गया फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल तो कंफ्यूज ना होना, ये ना कह देना अरे ये तो लगता है गलत छप गई क्या पेपर में, हमको तो भैया ने बताया था एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल वाली। ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रिया अलग हैं। इसमें फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल बनाने को आ सकता है, ये एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाने को आ सकता है। तो आपसे किसी भी तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है, उल्टा पूछ सकता है, सीधा पूछ सकता है, आपको बना के दिखाना होगा। ठीक है, दोनों अभिक्रिया आपको यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बनाना क्या है, पहली अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से बनाओ फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र सबको पता चल चुका है, एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH और फॉर्मिक अम्ल होता है HCOOH। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल होता है HCOOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल से बनाना है क्या, फॉर्मिक अम्ल। कैसे बनाया जाए एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल को? तो सिंपल देखो, अगर हम लोग यहाँ पे ले ले क्या एसिटिक अम्ल, एकदम सिंपल वे पे बताएंगे। अगर आप कहीं पे बुक पे ये रिएक्शन देखोगे बहुत आपको मतलब बहुत सारे स्टेप पे बताया होगा, लेकिन ये दोनों के हम आपको एकदम इजी वे पे बताते हैं। अगर बात करें एसिटिक अम्ल को आप लेते हो और बनाना क्या है फॉर्मिक अम्ल, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका क्या करो, आप इसकी अभिक्रिया कर दो किससे, आप इसकी अभिक्रिया कर दो NaOH से। आप इसकी अभिक्रिया NaOH से कर दो जिसका नाम क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इसकी अभिक्रिया NaOH से करते हो तो क्या बनेगा, यहाँ से CH3, यहाँ से COO और Na मिलके CH3COONA बन जाएगा। CH3COONA, अभी सबके नाम बता देंगे, टेंशन ना लो। यहाँ से सिंपल है CH3COONA बन गया, ये हाइड्रोजन ये OH मिलके H2O बाहर निकल गया। ठीक है, CH3COO और Na ये आ गया, बचा क्या H और OH मिलके H2O बाहर निकल गया। अब क्या करो, ये जो CH3COONA बना इसकी अभिक्रिया फिर से आप NaOH से कर दो, इसकी अभिक्रिया फिर से आप NaOH से कर दो, जिससे होगा क्या, ये जो CH3 देख रहे हो, ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो, इसको मिला दो CH4 बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये CH3 ये हाइड्रोजन मिलके CH4 बन गया। अब बचा क्या क्या, यहाँ से ये Na बचा, ये Na बचा, मिलके बना 2 Na और ये CO2 और ये ऑक्सीजन मिलके Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। ये अभिक्रिया होगी, ध्यान समझो। सबसे पहले एसिटिक अम्ल की NaOH से अभिक्रिया हुई, CH3COONA NaOH से अभिक्रिया हुई, तो यहाँ से CH3 और ये हाइड्रोजन मिलके CH4, यहाँ से Na मिलके 2 Na, CO और 2 ऑक्सीजन CO2, ये ऑक्सीजन मिलके CO3, मेथेन बन गया। ठीक है, मेथेन बन गया। दोनों के नाम बता देते, देखो इसका नाम है सोडियम एसीटेट, नाम पता रहेगा तो आसान रहेगी ना, सोडियम एसीटेट, और इसका नाम याद रख लेना, इसका नाम है मेथेन। इसका क्या नाम है, मेथेन नाम है। ठीक है, सोडियम एसीटेट हो गया, मेथेन हो गया। आप सिंपल सोडियम एसीटेट ने NaOH से अभिक्रिया की, मेथेन बना। अब हमें जाना कहाँ है भैया, आप लोग तो कह रहे हो आपको एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाना है, आप कहाँ ले जा रहे हो, मेथेन के पास। तो देखो यार, चलते रहो, स्टेप बढ़ाते रहो, अभी पता चलेगा। सिंपल आप क्या करते हैं, इस मेथेन की अभिक्रिया कर देते हैं हम लोग क्लोरीन से, इस मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कर देते हैं, जिससे क्या होगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकलेगा, ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकलेगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर किया
एक हाइड्रोजन निकाला है ना, तो CH3 बचा और यहाँ से Cl बचा, तो बन गया क्या, CH3Cl। इसका नाम भी जान लो, मेथिल क्लोराइड। क्या नाम भैया, मेथिल क्लोराइड, CH3Cl क्लोराइड। ठीक है, कैसे बना देखो, सिंपल मेथेन था, CH4Cl2 से अपक्रिया हुई, जिससे एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन मिलके आपका HCl निकल गया, बचा CH3Cl मेथिल क्लोराइड। आप क्या करते हैं, हमें जाना है फॉर्मिक अम्ल तक। अब हम लोग इस मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया कर देते, किससे, KOH से। इसकी अपक्रिया कर देते, KOH से अपक्रिया कर देते। अगर आप लोग इस मेथिल क्लोराइड CH3Cl की KOH से अपक्रिया करते हो तो यहाँ पर से ये CH3 ये OH मिलके CH3OH आपका बना लेगा, और बचेगा क्या, ये Cl और ये K मिलके क्या बचेगा, KCl बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, KCl मतलब बाहर निकलेगा, माइनस KCl मतलब KCl बाहर निकल जाएगा। ये CH3 और ये OH मिलके CH3OH मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। इसका नाम है मेथिल अल्कोहल। पहुंचना है फार्मिक अम्ल तक। आप देखो कैसे पहुंचेंगे, टेंशन ना लो, अभी पहुंच जाएंगे यार। मेथिल अल्कोहल आप क्या करते हैं, मेथिल अल्कोहल बन गया। अब हम लोग इसका कर देते ऑक्सीकरण। इसका हम लोग क्या कर देते, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 द्वारा हम इसका क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से अपक्रिया। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 द्वारा इसकी ऑक्सीजन से अपक्रिया कर देते हैं, जिससे बनेगा क्या, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपके पास है क्या, CH3OH। ठीक है, क्या है, CH3OH। अगर CH3OH है, इसका आप एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, तो बचेगा क्या, CH3OH का जो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा तो क्या बचा, CH2 बचा और ये वाला ऑक्सीजन बचा। ध्यान से समझो, अगर यहाँ ना समझ में आ रहा हो देखो नीचे समझा दे आपको। सिंपल CH3OH है, CH3OH का एक हाइड्रोजन हटाओ तो बचेगा क्या, CH2। ये वाला हाइड्रोजन भी हटा दो, बचेगा क्या, CH2O। CH2O बचा, तो CH2O जो है इसको आप कैसे लिख सकते हो, दो हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन पहले लगा लो, फिर कार्बन लिखो, फिर एक हाइड्रोजन बाद के लगा लो, तो कोई क्या दिक्कत होगी। देखो CH2 है, एक हाइड्रोजन पहले लगा लिया, कार्बन फिर हाइड्रोजन लगा दिया, तो CH2 ही तो हुआ। तो सिंपल यहाँ से अगर बात करें सीधी भाषा में तो यहाँ से बनेगा HCHO। क्या बचेगा, HCHO। HCHO। ठीक है, देखो ध्यान से, सिंपल जब आपने मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 H2SO4 में इसका ऑक्सीकरण किया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन मिलके H2O आपका बाहर निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ठीक है, ये हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके H2O बाहर निकल जाएगा। बचा यहाँ से CH2O, जिसे आप लिख सकते हो SCHO। इसका क्या नाम है, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। आप पहुंचना है फार्मिक अम्ल तक, तो आप क्या करो, एक बार फिर से इस फॉर्मेल्डिहाइड का आप यही ऑक्सीकरण करा दो, फार्मिक अम्ल आपका बन जाएगा। सिंपल इस फॉर्मेल्डिहाइड का K2Cr2O7 प्लस H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण करा दो, जिससे फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा। कैसे, यहाँ से देख रहे हो HC है आपके पास, तो सबसे पहले लिख लो HC। ये ऑक्सीजन देख रहे हो, ये ऑक्सीजन लिख लो, ये ऑक्सीजन देख रहे हो, ये ऑक्सीजन लिख लो, ये हाइड्रोजन देख रहे हो, ये आ गया HCOOH। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो सिंपल क्या बन गया भैया, फॉर्मिक अम्ल बन चुका है। तो देखो जरूरी नहीं कि आप यही अपक्रिया जो हमने रटा दी यही लिख लो, आपको जो आसान लगे। अगर आपके पास और कोई मतलब है जो जिनको आता हो, अगर उनके पास है कोई स्टेप की जिससे आप एसिटिक अम्ल से आसानी से फॉर्मिक अम्ल तक पहुंच सकते हो, तो आप लोग वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बस आपका करेक्ट होना चाहिए, सही विधि लगी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने वैसे यहाँ पे आसान भाषा पे ही बताया, बुक वाला आप देखोगे तो बहुत आपको बड़ा भी मिल सकता है। ठीक है, सिंपल हमने आसान भाषा बताया। सिंपल एसिटिक अम्ल लो, उसकी NaOH से अपक्रिया करो, सोडियम एसीटेट बना लो, NaOH से अपक्रिया करो, मेथेन बना लो, क्लोरीन से अपक्रिया करो, मेथिल क्लोराइड बना लो, इसकी KOH से अपक्रिया करो, मेथिल अल्कोहल बना लो, ऑक्सीकरण कर दो K2Cr2O7 H2SO4 द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड, फिर K2Cr2O7 H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण, फार्मिक अम्ल बन गया। क्या, एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। अगली अपक्रिया है फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल से कैसे भैया एसिटिक अम्ल बने, अभी तो आपने कहा एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, फिर से कह रहे हो फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। इसको कैसे बनाया जाए, तो सिंपल यार फॉर्मूला बस पता हो, HCOOH फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल CH3COOH बना लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सबसे पहले लेते हैं फॉर्मिक अम्ल को। सबसे पहले फॉर्मिक अम्ल आया ये HCOOH, बनाना क्या है, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल बनाने के लिए पहले स्टेप पे आपको इसकी क्या करनी है, CaOH का होल ट्वाइज। CaOH का होल ट्वाइज नाम बताया था, बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब इससे आप क्या करोगे तो क्या होगा, यहाँ से HCOO अर्थात HCOO। ठीक है, अब ये इसके साथ लग जाएगा कैल्शियम के साथ। हमने बताया था कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है, इसलिए यहाँ पे
2 लगेगा, HCOO का होल ट्वाइस CA। अगर बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो जब फार्मिक अम्ल HCOOH COOH का होल ट्वाइस सेपरेट करता है तो यहाँ से HCOO और यहाँ पे ये CA मिलकर HCOO का होल ट्वाइस CA बनाता है, और आपको पता है 2H2O बाहर निकलेगा, जैसे अभी उसमें एसिटिक अम्ल पे किया था। अगर इसको समझना चाहो देखो ऐसे अब क्रिया होती है, HCOOH CaOH का होल ट्वाइस सेप क्रिया, यहाँ से ये बन जाएगा HCOO का होल ट्वाइस CA, ये बन जाएगा, यहाँ पे 2 का गुणा करो HCOO और ये CA बाहर निकला। यहाँ पे आपके 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 का गुणा होने की वजह से 2 हाइड्रोजन, तो मिलके क्या बना 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलके बना 2H2O, ठीक है। इस टाइप से जैसे उसमें हुआ था अभी पहले ना एसिटिक अम्ल की जब CaOH का होल ट्वाइस सेप क्रिया की थी, वैसा सेम, ठीक है। तो ये अभी बना क्या है आपके पास, कैल्शियम फॉर्मेट, इसका नाम याद रख लेना, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। अब आपको पहुंचना कहाँ है, एसिटिक अम्ल के पास पहुंच सकते हो बहुत आसान तरीके। देखो कैसे, आप क्या करो, इस कैल्शियम फॉर्मेट की अभिक्रिया किससे कर दो, इस कैल्शियम फॉर्मेट की अभिक्रिया किससे कर दो, कैल्शियम एसीटेट से कर दो, CH3COO का होल ट्वाइस CA से। इस कैल्शियम फॉर्मेट की अभिक्रिया कैल्शियम एसीटेट से कर दो। आप क्या कह रहे हो भैया, कैल्शियम फॉर्मेट की कैल्शियम एसीटेट से कर दे, कैसे, इससे क्या बनेगा, देखो ध्यान से। अगर इस कैल्शियम फॉर्मेट को ओपन करें तो इससे लिख सकते हो आप HCOO बीच में CA, यहाँ पे HCOO, ऐसे ही तो लिख सकते हो, मतलब 2 बार HCOO बीच में CA। इसकी अभिक्रिया किससे करनी, कैल्शियम एसीटेट, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट, इसका नाम कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम एसीटेट से करें तो यहाँ पे CH3CO 2 बार है और CA है, तो यहाँ पे CH3CO 2 बार है और बीच में CA लगा हुआ है, यही चीज़ तो है, ठीक है। पूरा मतलब मस्त तरीका आपको सिखाने जा रहे हैं जिससे आप लोग सीख सको। तो यहाँ से CH3COO 2 बार और बीच में CA। आप क्या कर सकते हो इससे, देखो यहाँ से अगर देखो आप तो ये CH3 आपको दिख रहा है, दिखा CH3, यहाँ से ये HCO दिख रहा है, ध्यान से देखना, ये CH3 दिख रहा है, ये HCO दिख रहा है, यहाँ नीचे देखोगे ये CH3 दिख रहा है, ये HCO दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको, ये CH3 ये दिखा, ये CH3 दिखा, ये HCO दिखा, ये HCO दिखा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, ये CH3 लिख सकते हो, और ये जो HCO है ना इसको ऐसे थोड़ा लिख लो CHO, इसको लिख लो CHO, ठीक है, CHO लिख लो। अब बचा क्या क्या, यहाँ से देखोगे CA बचा, ये CA बचा, मतलब 2 CA बचे, यहाँ से CO देखो, यहाँ C है 2 ऑक्सीजन CO2, ये ऑक्सीजन मिलकर CO3, ये 2 बार है ना, इसलिए यहाँ पे 2CO CO3 बाहर निकल जाएगा। देखो ध्यान से, अभी नहीं रेज कर, अभी एक बार और समझ लो कैसे हुई अभिक्रिया। कैल्शियम फॉर्मेट जब कैल्शियम एसीटेट से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट के 2 अणु बाहर निकलते हैं, 2 CaCO3, और बनता क्या है, एसिटल्डिहाइड CH3CHO। देखो कैसे, ये कैल्शियम फॉर्मेट था, ये कैल्शियम एसीटेट था, सिंपल हमने इसको ओपन करके लिख लिया। यहाँ का CH3 और ये CHO, यहाँ का CH3 और ये CHO, 2 बार CH3CHO बाहर निकलेगा, और ये आपका CA और CO2 और ये ऑक्सीजन मिलकर COCO3, एक ये हो गया, और एक CA और CO2 और एक ऑक्सीजन मिलकर 2 COCO3 यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल से अभिक्रिया होगी, इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड। इसका क्या, ये क्या बना है अभी हमारे पास, एसिटल्डिहाइड। और आपने देखा कैसे इसकी अभिक्रिया से एसिटल्डिहाइड बना है, इसीलिए इसको ओपन करके आपको समझा दिया कि किसी को रटना ना पड़ जाए, कहीं तो भैया रटा रहे हो आप तो, ठीक है, ये कैसे हो गया, इसलिए आपको पूरा ओपन करके समझा भी दिया कि कैसे अभिक्रिया हुई, सिंपल कैसे कैल्शियम फॉर्मेट ने कैल्शियम एसीटेट से अभिक्रिया करके एसिटल्डिहाइड बनाया, ठीक है। अब एसिटल्डिहाइड बन गया, अब आपको बनाना क्या है, एसिटिक अम्ल। तो आपने देखा अगर फॉर्मेल्डिहाइड की इससे अब क्या करते K2Cr2O7 H2SO4 से ऑक्सीकरण, तो फार्मिक अम्ल बन जाता है। तो वैसे एसिटल्डिहाइड भी तो एल्डिहाइड ही है, जैसे फार्मेल्डिहाइड में CHO लगा वैसे एसिटल्डिहाइड में CHO लगा, मतलब ये एल्डिहाइड ये भी एल्डिहाइड। तो हम चाहे तो इसकी भी इसी से अभिक्रिया करके हम इसका कार्बोक्सिलिक प्राप्त कर सकते, कैसे, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 द्वारा हम इसका ऑक्सीकरण कर दें, तब हमें जैसे वो फार्मिक अम्ल मिल गया था वैसे हमें एसिटिक अम्ल भी मिल जाएगा। कैसे, देखो ये CH3 है, ये CH3 आया, ये C है, ये C आया, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आया, ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आया, ये हाइड्रोजन आया, CH3COOH, एसिटिक अम्ल बन गया भैया, एसिटिक अम्ल बन गया, एसिटिक अम्ल बन गया, ठीक है। तो देख सकते हो, आप लोगों को बधाई हो, आपने एसिटिक अम्लों को बना लिया है फॉर्मिक अम्ल से। फॉर्मिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट से अभिक्रिया एसिटल्डिहाइड, ऑक्सीकरण कर दो इसका K2Cr2O7 H2SO4 द्वारा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा, फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल बन चुका है। तो हम आपको वो आसान तरीके बता रहे हैं जिससे आपको अभिक्रिया एकदम आसान लगे और सबको समझ में भी आ रही होंगी एक एक अभिक्रिया, इसीलिए कह रहे थे टॉप 100 रिएक्शन वाला आपकी जो सीरीज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। आप देखो एक चीज़ जान लो यार, 100 रिएक्शन एक वीडियो पे तो हो नहीं पाएंगी, तो इसलिए आपसे हमने कहा था कि सीरीज चलेगी
जिसका ये आज पहला वीडियो है, जिसमें हमने कई सारी अपक्रियाएं जो इंपॉर्टेंट थी वो आपकी कैसे प्राप्त करेंगे वाली ही आज इसमें हो पाई। अभी पूरी नहीं हो पाएंगी, सोच लो कैसे प्राप्त करेंगे वाली अपक्रिया पूरी हो गई। अभी और भी महत्वपूर्ण अपक्रिया, ठीक है। 100 रिएक्शन का मतलब समझते हो, कम से कम 35-40 रिएक्शन इसकी होगी कैसे प्राप्त करेंगे वाली। फिर क्या होता है जब वाली, फिर नेमिंग रिएक्शन पे आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यार मज़ा आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताओ यार कि फालतू इतना 30-40 मिनट 50 मिनट तक कर रहे हैं, ठीक है। अगर मज़ा आ रहा हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ भैया पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो अगली क्लास भी आपकी जल्दी आएगी, आप लोग बताना कमेंट करके कैसा वीडियो लगा, आपको एक एक अपक्रिया समझ में आई कि नहीं आई। और ये जितनी भी अपक्रियाएं समझा रहे हैं ये सारी अपक्रिया इंपॉर्टेंट है, पेपर में पिछले वर्षों में पूछी गई हैं। इससे आपको जितनी 100 रिएक्शन होंगी इनको आपको तैयार भी करना है अच्छे से, ठीक है। तो आज की वीडियो पर इतना ही। जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आप अपने दोस्तों से भी जरूर बताना कि भैया मस्त तरीके से तैयारी करा रहे हैं, चल के पढ़ो सब लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इनको नोट कर लो।